हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सबके ऊपर बाबा की कृपा बनी रहे, भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो घर पे शिवलिंग रखी रहती है उसकी हमें पूजा कैसे करनी चाहिए प्रतिदिन। अगर हम इस तरीके से पूजन करते हैं तो भोलेनाथ की कृपा हमारे घर के ऊपर, हमारे ऊपर बरसेगी ही बरसेगी। क्योंकि जब हम भोलेनाथ की दिल से, हृदय से सेवा करते हैं तो भोलेनाथ कभी भी किसी को खाली नहीं छोड़ते हैं। तो हमें भी खाली नहीं छोड़ेंगे। आपकी जो भी कामना होगी, अगर आप दिल से, हृदय से बाबा से विनती करते हैं तो बाबा उसे जरूर पूर्ण करते हैं। तो आपके भी घर में शिवलिंग रखा होगा, क्योंकि गुरु जी बताते हैं कि हर व्यक्ति को अपने घर में शिवलिंग रखना चाहिए। तो आइए हम सब जानते हैं कि घर पे शिवलिंग की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको एक थाल सजा लेनी होगी, जिसमें आपको अष्टगंध, लाल चंदन, अबीर, अक्षत, पीला चंदन, हल्दी, ये सारी सामग्रियाँ आप सजा लीजिए एक थाल में। दीपक, धूपबत्ती और माचिस, जो भी आपको पूजन की सामग्रियाँ लगे वो सब भोग के लिए आप मिश्री रख लीजिए, या फिर कोई फल रख लीजिए, या फिर पंचामेल होता है वो रख लीजिए, पंचामृत रख लीजिए, दूध है तो हम यहाँ पे थाली सजाने के बाद फूल जो रखे हैं वो भी आपको दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ हम इत्र रखे हैं, और भोलेनाथ की पूजा तो बिना बेलपत्र के अधूरी होती है, तो बेलपत्र रखे हैं, दुर्वा रखे हैं। जो जो फूल हमें मिला है अपने बगीचे में वो सब हम तोड़ लिए हैं, कनेर का, ओढ़ौल का, बेला का। इस तरीके से हम अपराजिता का, जो भी फूल खिले हैं मेरे बगीचे में वो सारे रख लिए हैं सामग्रियाँ। अब हम आ गए हैं अपने घर के मंदिर में। सबसे पहले हम जो शिवलिंग की पूजन करते हैं उसे हम सबसे पहले सफाई किए हैं। तो सफाई सबसे पहले आपको कर लेनी होगी। थाल को अच्छे से साफ कर लीजिए, शिवलिंग को स्नान करा लीजिए, और इसकी जो जल है वो आप किसी पेड़ में डालिएगा। इसका भी हम आपको आगे उपाय बताएंगे। इस जल से भी आपको संतान की प्राप्ति हो जाती है, मन की जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाती है। अगर आप किसी पेड़ में इसे उत्तर दिशा की तरफ मुख करके डालते हैं तो आपकी जो भी कामना होगी बाबा उसे पूर्ण करते हैं। इस जल को तुलसी के क्यारे में छोड़कर बाकी किसी भी पेड़ में आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम सबसे पहले आसन लगा लिए हैं। आसन लगाने के बाद आसन पर बैठ गए हैं और दीपक लगाएंगे। तो दीपक को भी हम आसन देंगे। तो आप चावल के दाने का या फिर फूल की पंखुड़िया का आसन दे दीजिए, उसके ऊपर आप दीपक रखिए, घी का जलाइए, या फिर आपकी इच्छा हो, जितने आपकी समर्थ हो उस तरीके से आप दीपक जला लीजिए। तो दीपक जला लीजिए आसन पर बैठकर, और उसके बाद धूप बत्ती जला लीजिए। यहाँ पे हम जल रख लिए हैं बाबा को स्नान कराने के लिए। अगर आपके पास से दूध है तो गाय का दूध रख लीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। मेरे पास नहीं था आज तो हम छोड़ दिए हैं, बाकी दिन आता है तो हम जरूर बाबा को गाय के दूध से स्नान कराते हैं। तो पूजन का जो सबसे नियम होता है शुरू करने का, वो दीपक जलाने से। दीपक सबसे पहले हमें जलाना चाहिए। धूप बत्ती जला लीजिए, अगरबत्ती है तो आप अगरबत्ती जला लीजिए। इस तरीके से पहले दीप को आपको प्रज्वलित कर लेना है, और सबसे पहले आपको स्नान कराना है। अगर आपके पास दूध है, पंचामृत है, तो आप दूध से या पंचामृत से स्नान कराइए। लेकिन उससे पहले आप खुद भी शुद्ध हो जाइए। थोड़ा सा आप अपने हाथों में जल लीजिए और जल को अपने शरीर पर छींटा मारिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए और जल का आचमन कर लिए। ये शुद्धिकरण होता है। तो ये नियम भी करना बहुत ज़रूरी होता है। शुद्धिकरण करने के बाद आप हाथों में फूल लेकर सबसे पहले संकल्प कीजिए, क्योंकि बिना संकल्प की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो यहाँ पे हम हाथों में फूल लिए हैं और अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, पति का नाम बोलिए, और बाबा को कहिए मैं जितने सक्षम हूँ उतना आपकी पूजा अर्चना करूँगी, ध्यान धरूँगी, 2 क्षण बैठ कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करूँगी, आपकी श्रृंगार करूँगी, जैसे भी हो सकेगा मैं आपकी सेवा अर्चना करूँगी। इस तरह से करके आप संकल्प लीजिए, और संकल्प करने के बाद बाबा को सबसे पहले हम स्नान कराएंगे। तो स्नान आपको पहले भी बोले हैं कि दूध है तो पहले दूध से कराइए, उसके बाद शुद्ध जल से कराइए। नहीं है तो डायरेक्ट शुद्ध जल से हम बाबा को स्नान कराएंगे। तो पहले गणेश जी, कार्तिकेय जी, अशोक सुंदरी, जया विशाला शामली वाली दौतली को
और फिर हम माता को और फिर उसके बाद सारे जल शिवलिंग के ऊपर हम समर्पित करेंगे। ऐसे हम जल को समर्पित करेंगे। हम जो शिवलिंग मंगाए थे ऑनलाइन, उसमें जलाधारी भी दी थी। अगर आपके पास जलाधारी नहीं है तो कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में जो शिवलिंग हो उसमें जलाधारी हो। तो हमारे वाले शिवलिंग में जलाधारी है तो हम उसको पूजन करते हैं। तो यहाँ पे जल चढ़ाने के बाद रक्षा सूत्र बाबा को समर्पित करेंगे। जनेऊ है तो जनेऊ समर्पित करिए। तो सबसे पहले अष्टगंध को थोड़ा सा जल रख के घोल बनाएंगे और गणेश जी को, कार्तिकेय जी को चंदन लगाएंगे। उसके बाद बाबा को 3 उंगली से त्रिपुंड बनाएंगे, त्रिपुंड लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी है बाबा के तस्वीर भी हम रखे हुए हैं, माता का भी तस्वीर रखे हुए हैं मंदिर में, और भी देवी देवता का फोटो रखे हैं। तो उन सबको आप तिलक लगाइए। उसके बाद लाल चंदन है उनसे सेवा करिए। फिर गणेश जी को, फिर कार्तिकेय जी को, अशोक सुंदरी को, जया अभिसारा सामली वाली दौतली देव दीदी को, और फिर हम यहाँ पे हम बाकी माता को भी तिलक लगाएंगे। इस तरीके से देख लीजिए। और उसके बाद शिवलिंग के ऊपर भी हम तिलक लगाएंगे लाल चंदन से। जो नाग देवता है, वासुकी नाग है, उनको भी लगाएंगे। जो भी तस्वीरें उन सबको हम तिलक लगा देंगे। और फिर माता को भी हम तिलक लगाएंगे इस तरीके से। देखिए, मंदिर में और भी कोई देवी देवता है उनको भी आप तिलक लगाइए। तो यहाँ पे तिलक लगाने के बाद हम जो पीला चंदन है उसे हम समर्पित करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके जाप करते हुए कोई भी सामग्रियाँ चढ़ाए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहिए। अब हम यहाँ पे सिंदूर गणेश जी को लगाएंगे, फिर अशोक सुंदरी दीदी को, फिर माता को हम लगाएंगे इस तरीके से। और फिर हम जो तस्वीर में है माँ का तस्वीर, उनको भी लगाएंगे सिंदूर इस तरीके से। यही सिंदूर हम अपने भी मस्तक में लगा लेते हैं, प्रतिदिन का नियम है। तो आप भी माता को सिंदूर लगाकर अपनी मस्तक में लगा लीजिए। फिर हाथ को अच्छे से आप किसी वस्त्र में साफ कर लीजिए। उसके बाद गुलाल बाबा को समर्पित करेंगे। उसके बाद बाकी की जो सामग्रियां है, हल्दी है, उसे समर्पित करेंगे। अब हम चावल समर्पित करते हैं। चावल के एक दाना आपको आँका लेना है, टूटी फूटी नहीं समर्पित करना है। तो आप 5 चावल के दाना एक एक करके समर्पित करिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। अगर मान लेते हैं आपके पास धतूरे नहीं हैं, समी पत्र नहीं है, तो चावल के दाना समर्पित करिए और कहिए बाबा हम इस चावल के दाने में आपको धतूरा समर्पित कर रहे हैं। फिर चावल के दाना समर्पित करिए, फिर बोलिए समी पत्र समर्पित कर रहे हैं। इस तरीके से आप चावल के दाने भी बाकी की सामग्रियाँ लेकर समर्पित कर सकते हैं। यहाँ पे हम बाबा को इत्र समर्पित करेंगे। इत्र हमें बाबा को चढ़ाना बहुत ज़्यादा पसंद है। हमें तो इत्र नहीं होती है तो भोलेनाथ की पूजा भी थोड़ा सा अधूरी लगती है। ये मेरी मन की है, आपकी अगर ज़रूरत नहीं हो, अगर आपकी आस्था नहीं है इत्र चढ़ाने में, तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो अब हम सबसे ज़रूरी बेलपत्र समर्पित करेंगे। तो बेलपत्र को आप ऐसे कभी भी ना चढ़ाएं। नीचे वाले 2 पत्तियों पर लाल चंदन लगा ले, बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन। अगर नहीं है तो फिर एक चावल के दाने समर्पित करके भी आप समर्पित कर सकते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। उसके बाद हम गणेश जी को दूर्वा समर्पित करेंगे। तो 5 दूर्वा लीजिए, उसे हल्दी या फिर चंदन में डुबोइए और फिर गणेश जी का स्थान है वहाँ पे आपको समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। उसके बाद शिवलिंग के ऊपर भी एक दूर्वा को हम समर्पित करेंगे। तो इस तरीके से आपको सामग्रियाँ एक एक करके आपको समर्पित करना है। उसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। तो गणेश जी को लाल फूल पसंद है तो हम लाल फूल समर्पित करेंगे। कार्तिकेय जी को पीला फूल, फिर अशोक सुंदरी दीदी को भी हम पीला फूल समर्पित करेंगे। ऊपर जया बिसारा सामली वाली दौतली देव दीदी को भी स्पर्श कराकर हम यहाँ पे एक फूल समर्पित करेंगे। फिर माँ के स्थान पर हम एक लाल फूल समर्पित करेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। फिर अब हम बाबा के ऊपर जो त्रिशूल है उसे स्पर्श कराकर समर्पित करेंगे।
उसके बाद हम शिवलिंग के ऊपर फूल चढ़ाएंगे। तो एक कनेर का फूल है, हम बगीचे में जितने भी फूल मिलते हैं उस सब में से एक एक करके भोलेनाथ पर हम समर्पित कर देते हैं। तो कनेर का, बेला का, अपराजिता का और भी फूल रहते हैं, उस सब हम समर्पित कर देते हैं। करीब 5 किस्म के हम फूल बाबा को समर्पित करते हैं। तो इस तरीके से हम शिवलिंग के ऊपर अच्छे से फूलों से बाबा को सजा देंगे। वासुकी नाग को वो भी एक फूल समर्पित करेंगे। और यहाँ जो तस्वीर है, इस तरीके से हम सारे फूल को समर्पित करेंगे। और मंदिर में और भी देवी देवता है, माँ का जो तस्वीर है, जो भी आप मंदिर में रखे हैं तस्वीर भगवान का, उस सबकी पूजन करें, सबके ऊपर फूल समर्पित करें। उसके बाद अब हम तिल थोड़ा सा समर्पित करेंगे। तिल से आपके जो ग्रह हैं वो शांत होते हैं और आपको बाबा का बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद मिलता है। तो तिल शिवलिंग के ऊपर ज़रूर समर्पित करें, नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम बाबा को थोड़ा सा शक्कर का भोग लगाएंगे और बाकी के जो मंदिर में तस्वीर रखे हैं भगवान का, उन सबको भी भोग लगाएंगे तुलसी दल रख कर। इस तरीके से अब जल से हम 3 बार आचमनी करेंगे भोग का। उसके बाद हम भांग समर्पित करेंगे भोग में। तो आपके पास हरा भांग है तो रख लीजिए, नहीं है तो सीजन आते हैं तो आप भांग को तोड़कर सुखाकर स्टोर करके रख सकते हैं और उसे पूजन में आप प्रतिदिन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कभी भी उपयोग हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि आपको हमेशा ताज़ा भांग ही मिले। तो भांग समर्पित करने के बाद 2-3 बार फिर जल से आचमनी करेंगे, हाथ को धोएंगे। उसके बाद हम, आपके पास अगर माला है तो माला लीजिए, उससे शुद्ध जल से थोड़ा सा शुद्ध कर लीजिए, बाबा के ऊपर समर्पित करिए और फिर इसे आप लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का 108 बार जाप करिए वहीं पर आसन पर बैठकर। तो हम प्रतिदिन का नियम है 108 बार जाप करते हैं। उसके बाद बैठकर आप हो सके तो 2 क्षण, अगर माला नहीं है तो फूल ले लीजिए और 2 क्षण बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर लीजिए जितना आपसे हो सके। तो अगर माला है तो 108 बार करिए। उसके बाद जाप करने के बाद फूल को समर्पित कर दीजिए। धूपबत्ती है तो उससे आप लेकर आरती करिए। घंटी है गरुड़ घंटी, तो एक हाथों से आप घंटी बजाते रहिए और दूसरी हाथों से आप आरती करते रहिए इस तरीके से। तो हम इसी तरीके से आरती करते हैं बाबा का। आरती अगर आपको याद है तो आप याद करके कर लीजिए, नहीं है तो आप पुस्तक से भी देखकर आप आरती करिए, लेकिन आरती जरूर करिए, नियम बना लीजिए आरती करने का। तो इस तरीके से आरती कर लिए हैं। अब हम फिर हाथों में फूल लेंगे और बाबा से हम क्षमा प्रार्थना मांगेंगे। कहेंगे बाबा, हमसे किसी भी प्रकार की गलती हो गई है, आपकी सेवा में भूल चूक हो गई है, उसे क्षमा करिएगा। आप ही की संतान है, आपके शरण में है, आप हमें स्वीकार करिए। आपकी हम निरंतर सेवा करते रहें, बिना थके, बिना रुके, बिना अभिमान किए, हृदय से प्रसन्नता के साथ, उल्लास हर्ष खुशी के साथ हम आपकी सेवा करते रहें। बाबा ऐसी कृपा करिए मेरे भोलेनाथ। और फूल को समर्पित करिए और अपनी 3 उंगलियों से बाबा को स्पर्श करिए, उनको चरणों को अपने दोनों नैनों पर लगाइए, मस्तक पर लगाइए, झोली पसारिए, बाबा को नमन करिए। यहाँ पे आपकी पूजन समाप्त हो जाती है। तो इस तरीके से हम प्रतिदिन बाबा की शिवलिंग की पूजन करते हैं घर पे। आप भी अगर रखेंगे शिवलिंग घर पे तो इसी तरीके से आप पूजन करिए, बाबा की कृपा आपके ऊपर निश्चित ही होगी। तो यहाँ पे अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक बटन दबाइएगा। कमेंट में हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप करिएगा। फिर मिलते हैं आपके लिए एक और उपयोगी वीडियो लेकर, तब तक के लिए आप सबको हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।